नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के डी अध्ययन में। मैं हूँ शरद। आज हम लोग साइंस की शुरुआत करने वाले हैं और साइंस में आज हम लोग जो है फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो ऐसा मैं मान लेता हूँ कि हम सभी जो है वो 10th तक साइंस को पढ़ के आए, इसलिए उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़कर हम लोग जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे सीधे हम लोग जो है टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है वो है भौतिक फिजिक्स। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज़ है फिजिक्स का, ये बाईलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज इसमें साथ में चलेगी। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले तो हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन को समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और किस किस टॉपिक से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भौतिकी की हम लोग परिभाषा देखें तो फिजिक्स विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग द्रव्य, ऊर्जा और उसके पारस्परिक संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। तो इस परिभाषा में मेनली दो शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा, यानी कि मैटर और एनर्जी। तो पहले तो हम लोग इन दोनों को ही समझ लें कि द्रव्य क्या होता है। तो अगर हम लोग द्रव्य की बात करें तो वह जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य। अर्थात इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड विच हैव मास विच इज़ कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जो कोई स्थान घेरे और जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। जैसे पानी द्रव्यमान भी है, स्थान भी घेरता है। लकड़ी द्रव्यमान भी है, स्थान भी घेरता है। फिर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनकी बनावट क्या है, ऐसी है कि वो स्थान घेरते हैं और जिनका क्या हो, द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, द्रव्य यानी कि मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जो क्या करे, स्थान घेरे और जिसका खुद का क्या हो, कोई ना कोई द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऊर्जा पे। तो द्रव्य स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है, लेकिन ऊर्जा के केस में अलग अलग चीज़ होती है। दरअसल ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी वह जो न तो स्थान घेरे और न जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, लेकिन उसे हमारे इंद्रियों द्वारा, हमारे जो सेंसेस है उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा न तो स्थान घेरती है, न ही ऊर्जा का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन इसे हम लोग हमारी इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच डज नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड विच डोंट हैव एनी मास but we can felt it by our senses, so which is called energy। अर्थात जो न तो स्थान घेरे न ही जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, लेकिन जिसे हम लोग हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आग न तो कोई आग का न तो कोई द्रव्यमान होता है, न ही वो स्थान घेरती है, लेकिन उसको हम लोग हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे हाथों को उसके पास लेके जाए, हमें गर्म लगता है। उसके बाद ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा से हम लोगों को हीट महसूस होती है, हमें गर्माहट महसूस होती है, लेकिन उसके द्वारा कोई स्थान भी नहीं घेरा जाता है, ना ही उसका क्या होता है, कोई द्रव्यमान होता है। तो द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, भौतिक राशि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दुनिया में अगर हम लोग राशियों की बात करें, क्वांटिटीज़ की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नापा या मापा जा सकता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नापा या मापा नहीं जा सकता, और जिन्हें आंकिक फॉर्म में यानी कि नंबर सिस्टम में हम लोग जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक राशि से तात्पर्य ये है कि वह राशियाँ जिन्हें नापा जा सकता है और जिन्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में, अर्थात हम लोग कहते हैं अंकों के रूप में जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो भौतिक राशि को अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें तो वे राशियाँ जिन्हें
मापा जा सकता है और जिन्हें अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है वे राशियाँ क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। अगर हम लोग इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें, और फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट। देखिए हमारे पास है जल है, ये फिर हम लोग क्यों कहें लोहा है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा 5 लीटर, दूरी में लिखा हमने 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जल जो है ये भी क्या है? भौतिक राशि है, और दूरी भी क्या है? भौतिक राशि है, क्योंकि हम लोग इसे जो है एक यूनिट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। दूरी भी क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही इसको इसकी यूनिट के द्वारा क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम लोग भौतिक राशि नहीं मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्ज़ाम में टॉप कर जाए और आप बहुत खुश होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास जाए और आप उसे कहे कि भैया मेरी खुशी को माप दो या मेरी खुशी को नाप दो, तो क्या हैप्पीनेस को काउंट करना पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं है वो क्या कहलाती है? साधारण राशियाँ कहलाती है। और जिन राशियों को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, टेस्ट हो गया, फीलिंग हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें नापा या मापा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ नहीं कह सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ आप लोग अब क्लियर हो चुकी होगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती है और अब इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को नाप या माप नहीं पाएंगे तो हम लोग उसके मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हैप्पीनेस की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो इनको नापने के लिए कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है, इसीलिए हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना सकते। कोई ऐसा यूनिट सिस्टम हमारे पास इनको नापने के लिए नहीं है, इसीलिए हमारे पास इनको नापने के लिए कोई पैमाना न होने के कारण हम लोग कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जिससे हम लोग इसको नाप सकें। लेकिन पानी को नापने के लिए हमारे पास क्या है? लीटर। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लीटर का पैमाना बना सकते हैं, मेजरमेंट स्केल बना सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है? स्केल है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका अलग से स्केल बना सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि भौतिक राशियाँ हैं, तो भौतिक राशियाँ कितनी होती है और उन्हें मापने के लिए जो है किन किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, अब हम लोग आगे ये देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मात्रक। देखिए, भौतिक राशि हम लोग देख चुके, तो निश्चित तौर पे कोई भी भौतिक राशि अगर बनी है तो उसको मापने के लिए मात्रक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मात्रक जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो मूल मात्रक से तात्पर्य ये है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मात्रक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि को मापने के लिए जो निर्देश मान होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उससे कंपेयर करना क्या कहलाता है? उसको मापना कहलाता है। और उसका जो निर्देश मान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें लंबाई की, तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में। तो ये क्या है? ये मात्रक है। तो भौतिकी में मूलतः 7 मूल मात्रक माने गए हैं, अर्थात 7 मूल राशियां मानी गई हैं, और उन 7 मूल राशियों के जो मात्रक है उन्हें क्या कहा गया है? मूल मात्रक कहा गया है। और मूल मात्रकों से जितनी भी राशियां उत्पन्न होगी, जितने भी मात्रक उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं मेनली मूल मात्रक यानी कि जो मेन 7 राशियाँ डिसाइड की गई है उनके मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। और इन मूल मात्रकों से बने मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब हम लोग देखें भौतिक राशि, उसका SI मात्रक और उसका संकेत। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो फिजिक्स में मेनली 7 राशियाँ ऐसी जिनको जो है
मूल राशियाँ माना गया है, अर्थात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो माना गया है। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी हमारे पास में? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 राशियों को क्या माना गया है? मूल राशियाँ माना गया है। और इनके जो मात्रक हैं उनको क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। तो आप लोगों को जो है ये 7 राशियाँ याद रखना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड पदार्थ का परिणाम अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी 7 मूल राशियाँ और ये हमारा 7 मूल मात्रक। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो राशियाँ हैं ये मूल राशियाँ, और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी राशियाँ हैं वो सारी कैसी है? व्युत्पन्न राशियाँ है। और इन मात्रकों के अलावा दुनिया में जितने भी मात्रक है वो सारे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिणाम मोल। और इनके संकेत क्या है? लंबाई मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए एस, केल्विन, ताप का क्या है? केल्विन, केल्विन के लिए के, विद्युत धारा के लिए कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता के लिए CD, और पदार्थ का परिणाम मोल के लिए MOL। तो M, kg, S, K, A, CD और मोल MOL, ये हमारे क्या हो गए? संकेत हो गए। किनके? भौतिक राशियों के। तो ये हमारी मूल राशियाँ हो गई, ये हमारा मूल मात्रक हो गए, और ये क्या हो गया? संकेत। यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा SI मात्रक, जिसको कहते हैं SI यूनिट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो SI मात्रक इसलिए बनाया गया ताकि सारे विश्व में जो है मात्रक कैसे हो? एक जैसे हो। दरअसल पुराने समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो हम लोगों को मात्रकों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम एक वस्तु के बदले क्या लेते थे? दूसरी वस्तु। लेकिन जब बात आयात निर्यात की आई तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, जिसके द्वारा हम लोग जो है यहाँ से जो वस्तु भेजे वो सामने वालों को भी, सामने वाले का जो मेजरमेंट का यूनिट वो भी कैसा हो? वैसा ही हो जो हमारे पास है, ताकि व्यापार जो है सुलभ तरीके से किया जा सके। अब मैंने इसको मूल राशियाँ क्यों कही और ये मूल मात्रक क्यों कहलाते हैं, उसका हम लोग ज़रा समझें। देखिए, जैसे हम लोग चाल देखें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, दूरी के लिए दूरी क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, समय, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल बराबर मीटर पर सेकंड। अब देखिए, चाल का जो मात्रक बना उसमें मीटर का भी उपयोग हुआ, सेकंड का भी उपयोग हुआ। मीटर भी क्या है? मूल मात्रक है, और सेकंड भी क्या है? मूल मात्रक है। अब इन दोनों के प्रयोग, इन दोनों मूल मात्रकों को बनाकर क्या बनेगा? व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। ठीक है। तो मूल 2 या 3 मूल मात्रकों की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे। और मूल राशियों के द्वारा क्या बनेगी? व्युत्पन्न राशि बनेगी। तो चाल किससे मिलकर बना है? दूरी और समय से। तो चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। मतलब स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज होगा वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट। अर्थात मूल राशि का मात्रक क्या कहलाएगा? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। अब चाल के अलावा हम लोग और आगे देखें,
इन मूल राशियों के अलावा दो संपूरक राशियां भी होती है। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। समकोण यानी कि प्लेन एंगल और घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसका सिंबल है RAD। और हमारा जो घन कोण है इसका होता है स्टेरेडियन। इसको हम लोग लिखते हैं SR के फॉर्म में। देखिए समतल कोण जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, समतल कोण। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा, घन कोण। ठीक है, आपने आइसक्रीम का कोण खाया होगा, तो आइसक्रीम का जो वो कोण जो आता है तो उसका जो वो एंगल है वो क्या कहलाता है, घन कोण। इसको हम लोग स्टेरेडियन में नापते हैं और समतल कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समतल कोण या प्लेन एंगल को किस में नापा जाता है, तो रेडियन में, और घन कोण को स्टेरेडियन में। देखिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा होगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मूल राशि नहीं है। आपको ये 3 मूल राशियाँ दे दी जाएगी और चौथी मूल राशि जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, इनमें से कोई रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो एक ये पूछ सकते हैं, या फिर मात्रकों में से आपको 3 मूल मात्रक दे देंगे और एक जो व्युत्पन्न मात्रक दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भौतिकी में हम लोग परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम लोग यूँ कहें कि परमाणु के आकार से लेकर अंतरिक्ष के आकार तक या फिर आकाशगंगा के आकार तक का हम लोग अध्ययन करना होता है, और उसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन नंबर्स को छोटे फॉर्म में करके लिखने के लिए हम लोगों ने कुछ संकेत बनाए हैं 10 की घातों के रूप में, जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेनली हमको इनके नाम याद रखना है इसलिए ताकि हम लोग जब कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, भौतिक राशि का मापन करें, तो उसको जो हम लोग सरल रूप से लिख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग यूँ कहें कि जैसे 1 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष को अगर मैं सिंपली लिखूं तो वो होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 9 × 10⁻12 किलोमीटर। ये 1 प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं कि 9.46, या फिर हम लोग इस ऐसे लिखें 94600000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो है छोटे रूप में लिखने के लिए, इस राशि को छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, 10 की घातों का। तो जो मीटर के आकार से छोटे हैं उनके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और जो बड़े हैं उनके लिए भी हम लोग इसका 10 की घातों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो बड़ी राशियां हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए 10 की धनात्मक घातों का, पॉजिटिव पावर्स का, और जो छोटी राशियां उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 10 की नेगेटिव घातों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 10 की घात 1 या फिर 10 की पावर 1, इसको हम लोग कहते हैं डेका, और इसका सिंबल क्या है, DA। दूसरा आता है हमारे पास 10 की घात 2, इसको हम लोग कहते हैं हेक्टो, इसका सिंबल क्या है, H। देखिए 10 की घात पॉजिटिव 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेका, और अगर 10 की पावर -1 है तो वो क्या कहलाएगा, DC, जिसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल d। 10 की पावर +2 क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हेक्टो, इसको सिंबल क्या है, H। और 10 की पावर अगर -2 तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, सेंटी। आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब
1 मीटर का 100वां हिस्सा। 10⁻³ क्या कहलाता है? किलो। और -3 क्या कहलाता है? मिली। 10⁻6 क्या कहलाता है? मेगा। और 10⁻⁻6 क्या कहलाता है? मिली। अच्छा, आपने देखा होगा हम लोग 10⁻³ इसे हम लोग 1 किलोग्राम लिखते हैं, तो हम लोग 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। या तो हम लोग लिखे 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 किलोग्राम बराबर क्या लिखा मैंने? 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो 1000 है, इस 1000 की जगह पर मैंने किसका यूज़ किया है? के का। और ये रहा वो के। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप लिखे 1000 ग्राम, या फिर आप 1000 की जगह पर किसका यूज़ कर ले? कैपिटल के का। तो वो इसका सिंबल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? के जी। यानी कि ये के किसका सिंबल है? 1000 का, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है। 10⁻6 मेगा और 10⁻⁻6 माइक्रो। अच्छा, ये 10⁻6 जो है हमारे डेली लाइफ में, हम मोबाइल से जुड़ी हुई जितने भी काउंटिंग है वो सारी हम लोग किस में करते हैं? एमबी में। तो एमबी जो शब्द है उसमें जो कैपिटल एम है वो क्या है? मेगा को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मेगा। हम लोग जैसे लिखते हैं 2 MB, तो एम जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगा। मेगा मतलब 10⁻6। और बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइट्स को, अर्थात 2 मेगा बाइट्स, यानी कि 2 × 10⁻6 बाइट्स। ठीक है। यहाँ पर 10⁻⁻6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक्रो को। जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी लंबाई, उनके जो विड्थ होती है हम लोग किस में नापते हैं? माइक्रोन में। तो जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 10⁻⁻6। जैसे कि 10 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर माइक्रो जो शब्द यूज़ हो रहा है वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 10⁻⁻6 को, यानी कि 10⁻⁻6 को। फिर आता है 10⁻⁹ गीगा। जब भी हम लोग जीबी की बात करते हैं तो जीबी में जो कैपिटल जी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? गीगा को। ठीक है। तो यहाँ पर गीगा बाइट, मेगा बाइट। तो यहाँ पर 10⁻⁹ किसको रिप्रेजेंट करता है? नैनो को। तो आज वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है वो सारी की सारी किस पर डिपेंड है? 10⁻⁹ जो है इसका बेस माना गया है। यानी कि इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी होगी जिसमें इस साइज के कंपोनेंट्स का जब यूज़ किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। फिर आता है हम लोग 10⁻12 टेरा, और यहाँ पर 10⁻−12 पिको। ये 10⁻12 आपको जनरली जो है सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो टेरा फ्लॉप में होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेरा फ्लॉप में मापा जाता है, यानी कि 50 टेरा फ्लॉप, 100 टेरा फ्लॉप। तो सुपर कंप्यूटर के केस में आपको 10⁻12 का क्या यूज़ देखने को मिलेगा? टेरा फ्लॉप के रूप में। और यहाँ पर 10⁻−12 पिको। तो यहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है पिको जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की, उसको हम लोग जो है फेराड में जब काउंट करते हैं तो यहाँ पर पिको फेराड में भी उसकी कैपेसिटी हमको देखने को मिलेगी। फिर आता है 10⁻15 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटा। इसका सिंबल है पी। और 10⁻−15 क्या होता है? फेम्टो, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। 10 होता है 18 जिसको हम लोग एक्सा कहते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻−18 होता है एट्टो, जिसका सिंबल क्या है? ए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी बड़ी राशियों को छोटा करके लिखने के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग करा है? इसका यूज़ किया है, ताकि हम लोग जिनको छोटा करके लिख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 मीटर बराबर 100 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर। तो ये जो मिली है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10⁻−3 को। तो यहाँ पर 100 सेंटी लिखना था मुझे। ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम लोग जो है सेंटी की जगह हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, 10⁻⁻² का, तो ये वापस से क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो या तो आप 1000 ग्राम लिखें या फिर आप लोग क्या लिखें 1 kg, तो भी क्या माना जाएगा वो k = 1000। हम लोग इसको सीधे सिंबॉलिक तौर पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को 2 MB लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, 2 × 10⁻6 बाइट, या फिर हम लोग जो है 10⁻6 की जगह सीधे क्या यूज़ कर लें, कैपिटल M, तो भी क्या हम लोग सीधे ये समझ जाएंगे ये किसका सिंबल है, मेगा का। वैसे ही GB, या तो हम लोग 2 GB की जगह हम लोग क्या करें, G की जगह जो है G की प्लेस पे हम लोग 10⁻9 लिख दें, या तो हम लोग सीधे कैपिटल G का क्या कर लें, प्रयोग कर लें, तो भी हम लोगों को सीधे समझ में आ जाएगा कि ये किसका प्रयोग किया गया है, 10⁻9 को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो जो चीज़ें हम लोगों ने समझी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है और इससे आगे बढ़ेंगे और पूरी फिजिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।